बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिसका खामियाजा आज अफगानिस्तान की आम जनता उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए हैं, किस तरह से ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत उनको हिंदुस्तान लाए जाने की कवायद लगातार जारी है और हर एक हिंदुस्तानी उनके साथ खड़ा हुआ है, जिसका जिक्र पीएम आज अपने संबोधन के दौरान कर रहे थे। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के जाल में फंसता हुआ दिख रहा है, जो आगे आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए और बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आगे आपको बताएंगे काबुल एयरपोर्ट के ताजा हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं, जहां एक बार फिर से फायरिंग ने कोहराम मचा दिया। लेकिन अमेरिका ने किस तरह से बदले के साथ वहां पर कार्रवाई की है। काबुल में हुए आतंकी हमले के 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने बदला ले लिया। अमेरिका ने आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मारने का दावा किया है। कैसे अमेरिका का बदला हुआ है पूरा, इस रिपोर्ट में देखिए। We will not forget. We will hunt you down and make you pay. This mission was extraordinarily dangerous, and why I've been so determined to limit the duration of this mission. न भूलेंगे न माफ करेंगे। काबुल में धमाकों का धुआं अभी बुझा भी नहीं था। काबुल के धमाकों की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि एक धमाका नांगरहार में हुआ। यह धमाका बदले का था। यह धमाका इंतकाम का था। यह प्रचंड प्रहार था सुपर पावर का, जो 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद जख्मी शेर की तरह आईएसआईएस पर टूटा। अमेरिका ने दावा किया कि जिस आईएसआईएस ने काबुल हमले की साजिश रची थी, उसके मास्टरमाइंड को अमेरिका ने मार गिराया है। 48 घंटे के अंदर अमेरिका ने काबुल अटैक का बदला ले लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन ने बयान जारी किया कि अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस खुरासान के प्लानर के खिलाफ ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान के नांगरहार में मानव रहित विमान से हवाई हमला किया गया। शुरुआती सूचना के मुताबिक टारगेट को उड़ा दिया गया। अमेरिका जो ने कहा था कि इस काबुल एयरपोर्ट के जो धमाके हुए थे उसके बदला ले लेंगे। पहला इंफॉर्मेशन जो निगरार से वो तो ये है कि आईएसआईएस का जो सेंटर था निगरार में, उस पर उन्होंने अटैक किया है। और पहले इंफॉर्मेशन जो है कि उसके अटैक से बाद इस जो प्लानर था इस बम ब्लास्ट में काबुल एयरपोर्ट से, वो मर चुके हैं। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि उसके साथ और भी कुछ लोग थे या नहीं। अमेरिका ने शुक्रवार रात नांगरहार के आईएसआईएस खुरासान के ठिकाने पर हमला बोला। हमला सटीक था। सिर्फ उसी जगह को टारगेट किया गया जहां काबुल हमले का साजिश करता था। इसके लिए अमेरिका ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसमें सिर्फ टारगेट को निशाना बनाया गया और किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। काबुल धमाके के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया था कि हमलावरों को ना तो भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर सजा दी जाएगी। As well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान डेथ वारंट था। इसके बाद ही अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई। हमले का दावा करने वाले आईएसआईएस खुरासान की कुंडली खंगाली गई और एक दिन के बाद ही रात के अंधेरे में हाई प्रोफाइल ड्रोन से बम गिराया गया। काबुल से नांगरहार की दूरी 200 किलोमीटर है, लेकिन 30 घंटे में ही अमेरिका ने
आतंकी चोट करने वाले पर प्रहार कर दिया, वो भी आतंक की माद में घुसकर। नांगरहार प्रांत 7,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह तालिबान और ISIS खुरासान का गढ़ है। काबुल से पहले तालिबान ने इसकी राजधानी जलालाबाद पर ही कब्जा किया था। यह इलाका पाकिस्तान से बेहद करीब है। अफगानिस्तान में बुरी तरह चोट खाए अमेरिका को काबुल में बड़ा झटका लगा। ऐसे में अमेरिका ने बदले का पूरा प्लान तैयार किया। नेशनल सिक्योरिटी टीम ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमले की डिटेल दी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल मार्क समेत टॉप अफसर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान सैन्य अफसरों ने राष्ट्रपति को विकल्पों की जानकारी दी। करीब 2 घंटे की मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ने ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगा दी। अमेरिका का सिचुएशन रूम वो जगह है जहां से किसी जंग या ऑपरेशन पर नजर रखी जाती है। इस रूम का इस्तेमाल तब होता है जब विदेशी जमीन पर कोई ऑपरेशन चल रहा हो। यहाँ बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति किसी ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम तैयार करवाया था। सिचुएशन रूम वाली 2 घंटे की बैठक में तय हो गया कि काबुल से 200 किलोमीटर दूर नांगरहार में कैसे ऑपरेशन करना होगा और कब होगा। अमेरिका इसके लिए कोई भारी भरकम ऑपरेशन नहीं, नीचे उड़ान भरने वाले ड्रोन को बम गिराने के लिए भेजा और आधी रात ड्रोन ने ISIS खुरासान के ठिकाने पर बम गिरा दिया। अमेरिका के मुताबिक टारगेट भी सही था, निशाना भी सटीक। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले की साजिश रचने वाले जिस ठिकाने पर थे उसे उनके सोते सोते उड़ा दिया गया। आज तक। और बड़ी खबर काबुल से, जहां पर एयरपोर्ट के बाहर आज फिर से फायरिंग हुई है। गोलीबारी की वजह से एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि गोलीबारी किसकी ओर से की गई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। फायरिंग काबुल एयरपोर्ट के एंट्री गेट के बाहर हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तालिबान ने भी एयरपोर्ट के बाहर अपने लड़ाकों की संख्या को बढ़ा दिया है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि एक बार फिर से आतंकी काबुल एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। इस बार हमला कार के जरिए हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली करने को कहा है। ऐसे में 31 अगस्त तक आतंकी कुछ और हमले कर सकते हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हर एक खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।